गौरी शंकराय नमः। आप सभी भक्तों को हरियाली तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली तीज का व्रत सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज नाग पंचमी से 2 दिन पहले मनाई जाती है और हरियाली तीज का त्यौहार भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। शिव पुराण के अनुसार हरियाली तीज के दिन भगवान शिव माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। आइए आप बात करते हैं हरियाली तीज व्रत की पूरी व्रत कथा के बारे में। और आज के इस वीडियो में आप सभी हरियाली तीज व्रत की कथा सुनेंगे। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से सुने। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करेंगे। अगर आपको हमारी ये व्रत कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। हरियाली तीज का व्रत हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। हरियाली तीज भारतीय सनातन परंपरा का एक अत्यंत शुभ और पुण्यदायक पर्व है, जिसे विशेष रूप से विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और सौभाग्य की कामना हेतु श्रद्धा भाव से व्रत रखती हैं। यह पर्व श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जब संपूर्ण वातावरण हरियाली से आच्छादित होता है। सावन के मास में जो कुंवारी कन्याएं और सुहागिन स्त्री तृतीया तिथि को हरियाली तीज की कथा सुनती हैं और देवी पार्वती भगवान शिव के साथ पूजा करती हैं, उन्हें मनोकूल जीवन साथी की प्राप्ति होती है और सुहाग की उम्र भी लंबी होती है। इस संदर्भ में पुराण में कथा की है, देवी पार्वती भगवान शिव ने हरियाली तीज को किस प्रकार कन्याओं के लिए विवाह और वैवाहिक जीवन में प्रेम और आनंद पाने का व्रत बनाया है। कथा के अनुसार देवी पार्वती अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उस समय दक्ष प्रजापति के विरोध और इच्छा विरुद्ध जाकर देवी सती ने महादेव से विवाह किया था। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु से देवी सती का विवाह करवाना चाहती थी, लेकिन देवी सती भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। अंत में पुत्री की खातिर दक्ष प्रजापति को भगवान शिव के साथ सती का विवाह कराना पड़ा, लेकिन दक्ष प्रजापति फिर भी शिव द्रोही बने। एक समय दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं, नाग, किन्नर, गंधर्व, ऋषियों को आमंत्रित किया। त्रिलोक में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की चर्चा होने लगी। बात देवी सती के कानों में भी आई और वह दुखी हुई कि उनके पिता ने महादेव और उन्हें यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया। इस बात से देवी सती को बहुत दुख हुआ और वह फिर भी बिना बुलाए पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। महादेव ने देवी सती से कहा कि हे देवी, बिना बुलाए पिता के घर जाने से भी मान सम्मान की हानि होती है, इसलिए मेरी बात मानो और तुम ना जाओ। लेकिन देवी सती अपनी जिद में शिव की बात को मानने को तैयार न हुई और शिव से कहने लगी कि आप भले ना जाएं, लेकिन मैं अपने पिता के यज्ञ में जरूर जाऊंगी। और वह शिव की आज्ञा बिना ही मायके चली आई। दक्ष प्रजापति ने जब देवी सती को बिना बुलाए आया देखा तो देवी सती महादेव का बड़ा अपमान किया। उस समय देवी सती को महादेव की बातों को स्मरण हो आया और अपनी भूल पर वह प्रायश्चित करने लगी। सती ने कहा कि महादेव के मना करने पर भी मैं यहाँ आई और मेरे कारण मेरे पति का अपमान हुआ है, अतः अब किस मुँह को लेकर शिव के समक्ष जाऊंगी। दुखी और क्रोधित हुई सती उसी समय पिता के यज्ञ कुंड में शिव का ध्यान करते हुए कूद गई और सती हो गई। देवी सती के अग्नि कुंड में देह त्याग की सूचना मिलते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट किया, जिसने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद शिव जी घोर साधना में लीन हो गए। इधर देवी सती को भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड मिला और उनका कई जन्म होता रहा। इस तरह देवी सती के 108 जन्म हुए। 107 जन्मों तक वह भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए तपस्या करती रही। 108वें जन्म में देवी सती का हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ। इस जन्म में देवी पार्वती ने
भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन में मृतिका से शिवलिंग का निर्माण करके भक्ति भाव से शिव जी का पूजन किया और तपस्या में लीन हो गईं। देवी पार्वती की तपस्या से अंत में प्रसन्न होकर हरियाली तीज पर भगवान शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस तरह देवी हरियाली तीज के दिन देवी पार्वती को भगवान शिव से मनोकूल वर प्राप्ति का वरदान मिला। इससे बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के आग्रह पर कहा कि जो भी कुंवारी कन्या हरियाली तीज का व्रत करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करेगी उसे कामना के अनुसार सुयोग्य पति की प्राप्ति होगी। और जो सुहागिन महिला हरियाली तीज का व्रत करेगी उनका वैवाहिक जीवन प्रेम और सुख से भरा रहेगा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। यहीं पर हरियाली तीज की व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी ये व्रत कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।